ये देखो, बातचीत वाला क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स में कहा है कि हीट एंड वर्क पॉइंट फंक्शन है पहला। अब देखो, हीट जो है ये थर्मोडायनेमिक्स में पाथ फंक्शन होता है। पॉइंट से इसको कोई मतलब नहीं है, स्टेट से नहीं, इसको प्रोसेस से मतलब है। वर्क ये भी हम लोग को पाथ फंक्शन है। और इंटरनल एनर्जी ये हम लोग को पॉइंट फंक्शन है। तो कह रहा है पॉइंट फंक्शन है, नहीं ये बात तो हम लोग को गलत हो गया। कह रहा एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, सी कह रहा है पाथ फंक्शन है, तो हाँ ये बात तो सही है। अब ये एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स और इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स स्टेट वेरिएबल, ये क्या लोचा है, ये सब क्या दिया हुआ है। पहला चीज, हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी, ये थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स नहीं हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी को रहने दो, केवल इन दोनों का बात मैं कर रहा हूं। ये दोनों स्टेट वेरिएबल्स नहीं है। स्टेट वेरिएबल्स मतलब ये कह रहा है पॉइंट फंक्शन। अब पॉइंट फंक्शंस जो भी है ये दो टाइप का होता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। क्या मतलब होता है इसका? अगर तुमसे कहा कि एक्सटेंसिव, कोई भी वह चीज एक्सटेंसिव है कि नहीं है, या तुमसे कहा कोई भी चीज इंटेंसिव, इसका मतलब है, इंटेंसिव का मतलब होता है मास इंडिपेंडेंट। मतलब जो वेरिएबल है उसको मास से कोई लेना देना नहीं है। और एक्सटेंसिव ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जो मास डिपेंडेंट होता है। अब क्या बता रहे हैं सर, कुछ ऐसा समझ उमझ में थोड़े आता है क्या एक्सटेंसिव क्या इंटेंसिव। समझते हैं कैसे होगा। मान लो ये डस्टर तुमको दिए हैं, इसका अपना कुछ मास है। अगर मैं कहूं कि बताओ इसका टेम्परेचर कितना है, तो मैं थर्मामीटर लूंगा और थर्मामीटर यहां से लगा दूंगा। थर्मामीटर शो किया 25 डिग्री सेल्सियस, हो गया। अब इसको मैं आधा काट दूं, आधा तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद में इसका टेम्परेचर मेजर करूंगा, तो वही बताएगा कि अलग बताएगा? वही बताएगा। तो कहेंगे टेम्परेचर इंटेंसिव क्वांटिटी है। टेम्परेचर को ऑब्जेक्ट के मास से लेना देना नहीं है, कि मास पूरा हो चाहे आधा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो टेम्परेचर कहलाएगा हम लोग को इंटेंसिव वेरिएबल। अब कैसे पता करेंगे कि कोई वेरिएबल एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? तो देखो उसका क्या बहुत ही अच्छा तरीका है। मान लो एक कंटेनर है, इसमें गैस है, इसका गैस का टोटल मास है m, प्रेशर है p, टेम्परेचर है T, वॉल्यूम है V, डेंसिटी है रो। यही सब स्टेट्स वेरिएबल हैं। अब तुमको पता करना है कि कौन एक्सटेंसिव है या कौन इंटेंसिव है। तो क्या करो, इस कंटेनर को दो बराबर भागों में बांट दो। तो इस कंटेनर को दो बराबर भागों में बांट दिए ऐसे। अब इधर बताओ, इधर मास m होगा कि m/2 हो जाएगा? इधर मास m/2 हो जाएगा, इधर मास m/2 हो जाएगा। अब इधर का टेम्परेचर प्रेशर वही रहेगा कि बदल जाएगा? अब बीच में वो लाइन खींचने से तो प्रेशर बदल जाएगा? नहीं, प्रेशर तो वही रहेगा हम लोग को। इधर भी प्रेशर P, उधर भी प्रेशर P, इधर भी टेम्परेचर T ही रहेगा, इधर भी टेम्परेचर T ही रहेगा। इधर का वॉल्यूम V/2 हो जाएगा, इधर का वॉल्यूम V/2 हो जाएगा। डेंसिटी, इसका डेंसिटी भी यही रहेगा, इसका भी डेंसिटी वही रहेगा। डेंसिटी चेंज नहीं ना करेगा। मास भी आधा हो गया, वॉल्यूम भी आधा हो गया, तो डेंसिटी वही रहेगा। अब तुमसे कब पूछा कि मास एक्सटेंसिव की इंटेंसिव, तो आधा करने पर मास बदल गया, तो ये एक्सटेंसिव हो गया। ये आधा करने पर वही रहा, पहले भी P था, आधा करने पर भी P ही रहा, तो इसको कहेंगे इंटेंसिव। पहले टेम्परेचर T था, आधा करने पर भी टेम्परेचर T रहा, तो इंटेंसिव। पहले वॉल्यूम V था, आधा करने पर वॉल्यूम V/2 हो गया, एक्सटेंसिव। पहले डेंसिटी रो था, अभी भी डेंसिटी रो है, इंटेंसिव। IN वर्ड को पकड़िए, IN मतलब इंडिपेंडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ये जो चीज है ये थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स ही नहीं है, तो बी और डी ऑप्शन तो वहीं से चला गया।